नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे विवाह रेखा के बारे में। हर कोई जानना चाहता है कि मेरा शादी कब होगा, कितने साल बाद होगा, मेरी शादी की उम्र हो गई है और अब मेरे का जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो ये रहस्य अपने हाथ के अंदर छिपा हुआ है। बिल्कुल अपने हाथ के अंदर भाग्य रेखाएं होती है, अपने जीवन की रेखाएं होती है। देखने का सही तरीका और सटीक तरीका होना चाहिए। बाकी कई लोगों के हाथ भी नहीं होते हैं, कटे होते हैं, जीवन के बाद कट जाते हैं, जन्म के बाद, परंतु भाग्य तो उनमें लिखा होता है। परंतु ये कई लोग कहते हैं, अंधविश्वास है कि हाथ की रेखाओं पर कुछ नहीं होता है, पर अपना भाग्य हाथ की रेखाओं में होता है। उनको देखना सही तरीका आना चाहिए, सटीक तरीका आना चाहिए, उनके बारे में समझना सोचने की तरीका होना चाहिए। बाकी अपने हाथ के अंदर अपना भाग्य कैसे देखें वो तरीका अपन को बिल्कुल होना चाहिए। बाकी अपनी जिंदगी के अंदर जो भी घटनाएं होती है, जो घटित होती है, जो भी होता वो हाथ के अंदर प्रदर्शित करती है। बिल्कुल कई बार अपने हाथ के योग नहीं बन पाते हैं तो दान पुण्य धर्म से अपन वो रेखाएं बदल जाती हैं। आपने देखा है कि अपने उम्र के साथ साथ अपनी हाथ की रेखाएं भी बदलती है। तो बिल्कुल कई लोगों के हाथ में रेखाएं अशुभ रेखाएं होती है, तो वो लोग धर्म या पुण्य पाल करने से उनकी रेखाएं बदल जाती है और उम्र के साथ साथ रेखाएं शुभ रेखाओं में कन्वर्ट हो जाती है। तो कर्म करने से सब कुछ होता है, बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने हाथ में अशुभ रेखाएं हैं और अपन का अब शुभ कार्य होगा ही नहीं जिंदगी के अंदर। नहीं, असंभव है। संभव को असंभव इंसान बना सकता है। अपन गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो सही रास्ते पर जाना अपने हाथ में है। अपने हाथ में अशुभ रेखाएं हैं तो अपन उनको शुभ रेखा में बदल सकते हैं। अपने कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्म करने से बदल सकते हैं। दान पुण्य से अपन उन रेखाओं और मेहनत से अपन यदि बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं तो अपने बिजनेस रेखा हाथ में सही नहीं है तो मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ धर्म करो, पुण्य करो और बढ़िया सही तरीके से सटीक मेहनत करने से रेखा भी बदल सकती है, क्योंकि समय के साथ साथ अपने हाथ में रेखाएं बदलती रहती। तो मित्रों, आज का टॉपिक अपने ये था कि आपकी शादी रेखा, विवाह रेखा, इनके बारे में बात करते। आपने शादी कब होगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, इनके बारे में बात कर रहे थे। तो मित्रों, अपने हाथ के अंदर जो छोटी अंगुली होती है और अपने हाथ में भाग्य कौन से हाथ में देखें। मित्रों, अपना खुद का भाग्य देखना है तो दोनों हाथों में देखने से पता चलेगा कि मेरा भाग्य कैसा है। और अपने होने वाले जीवन साथी का भाग्य देखना चाहते हैं या जीवन साथी बन गई है उनका भाग्य देखना चाहते हैं तो अपना को लेफ्ट हैंड में देखना है। और जो अब बात करते हैं शादी की, तो शादी में अपने हाथ के अंदर जो हाथ के छोटी अंगुली होती है, उन अंगुली के नीचे रेखाएं बनी होती हैं। छोटी अंगुली के नीचे रेखा बनी होती है, जो कई लोगों की 3 रेखा होती है, कईयों की 1 रेखा होती है, कईयों की 2 रेखा होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 रेखा है, 2 रेखा है, 3 रेखा है, पर रेखा स्पष्ट होती है। वो भी वही रेखा अपने जीवन के अंदर काम आती है। स्पष्ट रेखा कौन सी है? कई लोगों की 1 रेखा ही प्रदर्शित करती है तो शादी उनकी भी होती है। कई लोगों की 2 रेखा प्रदर्शित करती है तो शादी उनकी भी होती है। कई लोगों को 3 रेखा प्रदर्शित करती है तो शादी उनकी भी होती है। पर वो जो रेखा होती है वो स्पष्ट रेखा होती है, एक होती है स्पष्ट रेखा, और उनका झुकाव होता है वो अंगुली की तरफ न होकर हाथ के तरफ झुकाव होता है, तो वो शुभ मानी जाती है, बिल्कुल अच्छी मानी जाती है। और जो अब पता करते हैं दोस्तों कि अपन को शादी कितने साल बाद होगी या जल्द हो जाएगी। जो रेखा है जो अपने हाथ के जो हृदय रेखा के पास होगी तो शादी जल्दी होगी, और वो रेखा हृदय रेखा से जितनी दूर होगी तो अपनी शादी लेट होगी। हृदय रेखा के
अपन वो डिपेंड करती है कि हृदय रेखा की जो ये शादी रेखा विवाह रेखा कितनी दूरी पर है, उन पर डिपेंड करता है। जितनी पास होगी उतनी जल्दी शादी होगी, और जितनी दूर होगी तो शादी। और यदि ये रेखा है आपके, तो आपका विवाह होना कन्फर्म है। आपकी जिंदगी के अंदर विवाह जरूर होगा यदि ये रेखाएं है। यदि रेखाएं प्रदर्शित नहीं करती है तो असंभव है। परंतु रेखा 1 है या 2 है या 3 है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, रेखा होना जरूरी है। ये हाथ के छोटी अंगुली के नीचे जो कई लोगों की ज्यादातर 2 रेखाएं प्रदर्शित करती है, कई 1 करती है, कई 3 करती है। रेखा होना जरूरी है। यदि ये रेखा है तो आपकी शादी का योग बन रहा है, यदि ये रेखा ही नहीं है तो शादी का योग नहीं है। परंतु ये 2 रेखा सबसे बेस्ट मानी गई है, और इन रेखाओं का झुकाव है वो हृदय रेखा की ओर होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट माना गया है। और अब लव मैरिज, जो ये हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर हल्की जाती है, तो उसको लव मैरिज का योग बन रहा है। और हृदय रेखा की से निकलकर ये जो एक हल्की रेखा जो लव मैरिज की रेखा की ओर निकलती, जो शादी रेखा की ओर निकलती है, तो उनको लव मैरिज का योग बन रहा है। तो मित्रों, आज को इस वीडियो में हम बताए हैं कि शादी रेखा, शादी का योग कब है, कितने साल बाद है। तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये रेखा प्रदर्शित करती है तो शादी का योग है, और रेखा बन रही है तो शादी का योग है। रेखा हृदय रेखा के नजदीक है तो जल्दी शादी होगी, और दूर है तो थोड़ी लेट होगी। और संभव का असंभव करना इंसान के हाथ में है। रेखाओं को बदल सकता है इंसान अपने कर्मों को अच्छे कर्म करके रेखाओं को भी बदल सकते हैं, ऐसा असंभव नहीं है। आपके हाथ में अशुभ रेखा है तो शुभ भी में कन्वर्ट आप कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में दान धर्म पुण्य और अपने कर्म काम आते हैं। कर्म अच्छे करते हैं तो रेखा भी शुभ रेखाओं में कन्वर्ट हो जाती है। मित्रों, ऐसा कोई असंभव नहीं है। जय हिंद।